सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। संत निरंकारी मिशन में हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने से पहले 5 प्रण दिए जाते हैं, प्रतिज्ञा ही कराते हैं हमारे सतगुरु जी हमसे। पहला प्रण तन मन धन प्रभु निरंकार की देन है। इन्हें प्रभु की देन समझकर जीवन में प्रयोग करना है और इनका अभिमान नहीं करना है। दूसरा प्रण है जात पात वर्ण आश्रम आदि के आधार पर न अभिमान करना है और ना ही दूसरों से नफरत करनी है। तीसरा प्रण है किसी के खान पान और रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी है। और चौथा प्रण है ग्रस्त में रहना है, भेषधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। और 5वां प्रण है सदगुरु जी द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सदगुरु जी की आज्ञा के बिना नहीं खोलना है। ये 5 प्रतिज्ञाएं हमें कराई जाती हैं। निरंकार मैं तुम हो गए हो, पर समाज पे तुम्हें बोझ बन के नहीं रहना है। समाज में तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी है। अपने जाति का, पढ़ाई का, पैसे का अभिमान नहीं करना है। किसी भी चीज़ का अभिमान मना है। हम सोचें समझें और निष्काम भाव से हमें तन मन धन की सेवाएं करनी है। मैं करता हूँ ये भाव नहीं, हमें दिया है तब हम कर पा रहे हैं, चाहे वह तन हो मन हो धन हो। अब संत समागम की सेवाएं समालका में चल रही हैं और हम देख भी रहे हैं घर बैठे ही कितना आनंद हम भी प्राप्त कर रहे हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी की शिक्षाओं से। तो हम इस बात पर गौर दें कि यदि ये सेवादार बहनें भाई कर्ता भाव लेकर जाते तो ये सेवाएं नहीं कर पाते। ये जी हजूरी में है, साकार सतगुरु जी की निरंकार की शक्ति से सेवा कर पा रहे हैं। हमारी माता जी ने हमें बुलाया है, ये आवाज़ें हमें दे रही हैं। ये पैगाम है हम सब इंसानों को कि हम सब इसी समय में अपना जन्म सफल कर सकते हैं। सिर्फ हमें यही तो मालूम करना है कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। ये जिज्ञासा हर हृदय में है, पर हम इससे जागृत नहीं होने देते हैं, दबा देते हैं माया के चक्कर में, इधर उधर अपना मन लगाते हैं। तो आओ पहले हम अपने मूल को समझें कि हम किसकी संतानें हैं। समझा रही हैं माता जी कि हम परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। संत निरंकारी मिशन सर्व साझा मिशन है। ये मेरा या आपका नहीं है या किसी एक का नहीं है। यहाँ पर कोई भी बंदिशें नहीं हैं। भक्ति जाति वर्ण की मोहताज नहीं है, किसी स्थान की मोहताज नहीं है। कहीं भी प्रभु को प्रकट किया जा सकता है, कहीं भी प्रभु प्रकट हो सकते हैं निराकार रूप में। उद्धव जी को अभिमान हुआ अपने ब्रह्म ज्ञानी होने का, तो प्रभु ने प्रेम की ज्योत जगाने का उनमें मन बनाया, गोपियों के पास भेज दिया कि ब्रह्म ज्ञानी होने के साथ साथ प्यार भी जरूरी है। वैराग्य और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती है। भक्ति जब भी पूर्ण होती है जब अंतरकरण में वैराग्य जागता है। साधु संत महात्मा चेतन हो जाते हैं, पर चेतन के साथ साथ हमें अपने मन में प्यार रखना है। ये मेरा, ये तेरा, ये पराया, ये अपना, इस भाव से जिंदगी में नहीं जीना है। मेजॉरिटियाँ नहीं बनानी है, कदर करनी है ब्रह्म ज्ञान की। यदि सतगुरु जी ऐसा प्यार नहीं करते तो इतना बड़ा ये आज विश्वव्यापी
समाज नहीं बना पाते। ये सोच सदगुरु जी की आज कहाँ तक पहुँच रही है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ संत निरंकारी मिशन का प्रचार नहीं हो रहा हो। माता जी का सिर्फ यही पैगाम तो है कि सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी पहचान करके मानवता का जीवन जियो, रुको नहीं। ये वही ज्ञान है। शरीर बदले हैं, ब्रह्म ज्ञान नहीं बदला है। हम गिले शिकवे में ना आए, हम सिर्फ और सिर्फ शुक्राने के भाव में रहें हर पल। यदि इनकी कृपा नहीं होती तो कैसे चलता धन्य का